आपसे अभी सीधे सवाल पूछूंगा, क्या आप अभी तक फ्रॉम सेटन्स किंगडम टू जीसस किंगडम में आ गए हैं? अगर नहीं आए, ओके डैनियल भाई, आप जीसस को इसलिए हाईलाइट कर रहे हो या ऊंचा उठा रहे हो क्योंकि तुम ईसाई हो? बिल्कुल नहीं हूं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। और यही वजह है कि जब मुझे पता चला तो मैंने अपने नाम के पहले पास्टर लगाना छोड़ दिया। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई, पास्टर फाइव फोल्ड जो मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये तो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, आपने इसको क्यों हटा दिया? ध्यान से सुनो, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अधन की वाटिका में आदम को कहा काम कर। प्रकाशित वाक्य 2:3 कहता है काम कर। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 17-18, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूं। बताइए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 9 कहता है वी आर द को-वर्कर्स, हम उसके साथ सहकर्मी हैं, काम करने वाले। तो मुझे नाम नहीं चाहिए, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, रेवरेंड, नाम नहीं चाहिए मुझे, डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर का काम करता हूं। जिसको पास्टर का टाइटल लगाकर घूमना है उसको लगाने दो, लेकिन मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर यीशु आपके जीवन में अगर नहीं है तो आप सेटन्स किंगडम में। हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ दो ही है, एक है अंधेरा, एक है उजाला, दो ही है, तीसरा नहीं है बीच में। अगर तुम इधर नहीं हो तो तुम इधर हो, अगर इधर नहीं हो तो तुम इधर हो। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आप जीसस के किंगडम में आ चुके हैं? डैनियल भाई, हम जीसस के किंगडम में कैसे आ सकते हैं? सिंपल, आसान, सरल, एक ही शब्द अपनी जबान से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अगर आप लोग कोई देख रहे, रोमियो की किताब उसका 10:9 से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, रोमियो 10:9 से लिखा है जी, लिखा है यदि तू, आपको नहीं दिख रहा होगा, जूम कर लीजिएगा पॉज करके, लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु। इंग्लिश में लिखा है जीसस एज लॉर्ड, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, LORD, लॉर्ड। ये लॉर्ड क्या है? आदोनाई। ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायली आज भी बुलाते हैं, यूड हे वाव हे नहीं बुलाते, यहोवा नहीं बुलाते, लॉर्ड बुलाते। यहोवा इंग्लिश में लॉर्ड। यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने उसको स्वीकार कर लिया, लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उतार पाए, कंफर्म। डैनियल भाई, मतलब मैं घर पे बैठा हूं और अगर मैंने घर पे यीशु को अपनी जबान से और अपने मन से यह कह दिया कि यीशु मैं पापी हूं, मेरे पाप माफ कर, और मैं तुझे अपने मुंह से और मन से विश्वास करता हूं कि यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड, तो क्या ऊपर जो हेवनली कोर्ट है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं, ऊपर जो हेवनली कोर्ट है, जहां पे परमेश्वर हथौड़ा लेके बैठा है, गिल्टी, वो हथौड़ा नहीं मारेगा आपके ऊपर कि ही इज अ गिल्टी, ही और शी और थर्ड जेंडर। नो, वो कहेगा somebody has paid the price for him, that's why you are not guilty। ठाक। कितना सिंपल है डैनियल भाई। क्या ऐसे करने से या इस प्रार्थना को बोलने से या ये शब्द अपने जबान पे लाने से क्या मैं ईसाई बन जाऊंगा, क्रिश्चियन बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद कहा अभी आपसे, मैं खुद क्रिश्चियन नहीं हूं। अच्छा, जो बाकी क्रिश्चियंस है ना, जो मेरे को अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे फिर आप क्या हैं, क्योंकि हमको तो जो हमारे फोर फादर्स, चर्च फादर्स, अर्ली फादर्स, क्रिश्चियनिटी के सो कॉल्ड फादर्स, हमको तो यही सिखाया कि हम क्रिश्चियन हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसमें कहाँ लिखा है कि हम क्रिश्चियंस हैं?
इसमें कहाँ लिखा है कि हम क्रिश्चियंस हैं? तो मेरे को नहीं सिखाना कि एथेंस में क्या बुलाते थे, वो नहीं सिखाना, कॉन्सेप्ट अलग है। यू अंडरस्टैंड? वो क्रिश्चियन शब्द टोटल चेंज हो गया आज की तारीख में। तभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना तो 3rd सेंचुरी के कॉन्स्टेंटाइन ने, रोम के एम्परर ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, संविधान, और ना ही भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी। क्रिश्चियंस का मतलब होता था प्योरली उस टाइम पे क्राइस्ट फॉलोवर्स। ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था, कुछ नहीं था। ना गले पे क्रॉस पहनते थे, ना यीशु की तस्वीर लगाते थे, कुछ नहीं। मैं ये जो तस्वीरों का सहारा लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं, दैट्स इट, और कोई मेरा मकसद नहीं है। कैसा लग रहा है? हम क्रिश्चियंस नहीं है, फिर हम क्या हैं डैनियल भाई? जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 का 17, 18, 19, 20 तक में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। और यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 1:12 में कहते हैं कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। रोमन्स चैप्टर 8:14, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर के पास में आते हैं, दे आर द अडॉप्टेड वंस। उनको परमेश्वर ने गोद लिया है, ले पालकपन का हक। और पवित्र आत्मा हमसे वहां पे वचन में कहता साफ कि हमको हक, अथॉरिटी मिला है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आबा फादर बुलाने का, आबा पिता। बताइए कितना सरल है। लेकिन क्योंकि कुछ ज्ञान, अधूरा ज्ञान, बकवास का ज्ञान, कुछ किताबें, बात निकली तो और एक बता देता हूं। आजकल एक किताब मेरे जो फेसबुक कमेंट्स पे डालते जा रहे हैं, उस किताब का नाम है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, और उसका नाम क्या है? कुछ तो नाम है उसका आदमी का, सफेद कपड़ा कुछ जैकेट टाइप पहनता है, जेल जाके भी आया वो आदमी रेप के केस में, या कुछ तो उल्टी सीधी हरकत है उसकी। ज्ञान गंगा, वाह बेटा। और मेरे कमेंट्स में पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर डालते रहते हैं। आई थिंक कबीर कुछ तो नाम है उसका, अभी याद आ रहा है मेरे को। ये सब बकवास मत किया करो। ये सब बकवास मत किया करो। बिल्कुल सीधी बात है, इंसान कैसे गॉड बन सकता है? नेवर, नेवर। परमेश्वर है, इंसान है। हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। हम परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, हमको हक मिला। तो हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम उसके क्राइस्ट फॉलोवर्स बन गए, एम्बेसडर्स बन गए ना दोस्तों।